तब एक शिक्षक ने अपनी शिखाओं को पकड़ करके और धनानंद को ललकारते हुए ये प्रतिज्ञा की, मुश्किल फैसले लेने के लिए ना मजबूत कलेजा होना चाहिए। कोई भी सता नहीं सकता, अब मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। एक कहानी जो है तुम्हें सुनानी, और आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपनी कूटनीति और धैर्य से यह साबित करके दिखा दिया कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ चाह ले तो वो उसे प्राप्त कर सकता है। कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपनी लगन से किसी भी कल्पना लगने वाली चीजों को भी प्राप्त कर सकता है और सच करके दिखा सकता है। और यह कहानी है आज से 325 ईसा पूर्व पहले की, जब मगध नरेश धनानंद के कारागार में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। तब ये अपने पिता की मृत्यु पर शोक मनाने के बजाय, अपने पिता के लिए रोने के बजाय, माता को दिलासा देने के बजाय, अपनी माता के दुख में साथ देने के बजाय वो कहता है कि जो मरा है वो तेरा पति था, मेरा पिता आज भी जिंदा है, मेरे हृदय में जिंदा है, मेरे इन धमनियों में रक्त बन के जी रहा है और मेरे साथ जिएगा। हाँ, हम बात कर रहे हैं चड़ीपुत्र चाणक्य के बारे में, जिसे हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से अर्थशास्त्र उनकी एक प्रमुख रचना है, जिसमें उन्होंने कूटनीति, राजनीति और राजा के क्या धर्म होने चाहिए उनको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। इनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। सत्य का साथ देने के कारण धनानंद के हाथों इनके पिता की मृत्यु हो गई। धनानंद के डर से इनके आचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, गांव वालों ने इनको भिक्षा देने से मना कर दिया। कुछ समय के बाद इनके माता की भी मृत्यु हो गई, लेकिन ये तब भी नहीं रोए और अपने हृदय को कमजोर नहीं होने दिया। पिता का शव ये तो देख भी नहीं पाए, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु कारागार में हुई थी। वो कब मर गए, क्या हुआ उनका, इनको कुछ पता नहीं चला। लेकिन जब इनके माता की मृत्यु हुई तो उस समय क्या था कि जो धनानंद था, जो उस समय मगध नरेश था, वो किसी के मर जाने के बाद शव को जलाने के लिए भी टैक्स लेता था, है ना, कर लेता था। लेकिन इन्होंने उस समय भी अब हार नहीं मानी और कुल्हाड़ी ले करके खुद अपने घर को काटने लगे और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके गुस्से में बोलने लगे, मैं तुम्हें कर नहीं दूंगा धनानंद, मैं तुम्हें कर नहीं दूंगा। और अपनी माता का अंतिम संस्कार करने के बाद जो भी इनके साथ 2-4 दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो। तब वो मना करते हुए कहते हैं कि अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, अब मुझे कोई भी रुला नहीं सकता, अब मुझे कोई भी सता नहीं सकता, अब मुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। आप लोगों ने वो मूवी जरूर देखी होगी, एवेंजर्स में एक विलन होता है थैनोस, पता नहीं उसकी वो एक लाइन मुझे पता नहीं कैसे याद रह गई। वो कहता है कि मुश्किल फैसले लेने के लिए ना मजबूत कलेजा होना चाहिए। इसके बाद वो अपने पिता की दी हुई शिक्षा को याद करते हुए तक्षशिला चले जाते हैं, वहां पर ज्ञान प्राप्त करने, और पूरी मेहनत और लगन के साथ वहां ज्ञान प्राप्त करते हैं और वो वहां पर विद्यार्थी से वहीं के आचार्य बन जाते हैं। तक्षशिला के आचार्य बनने के बाद वो दोबारा मगध लौट करके आते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो गया था कि भारत पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ी सेना यहाँ पर हमला करने वाली है। इसलिए वो मदद के लिए धनानंद के द्वार पर दोबारा जाते हैं, ये समझाने उन्हें कि अगर आप इसे रहते, अगर इसे संभाल लेंगे, अपनी सेना को वहां पर भेज देंगे तो ये खतरा टल सकता है, नहीं तो पूरा भारत इसकी चपेट में आ सकता है। क्योंकि मगध उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पास धन दौलत सारी चीजें थी, सेना वगैरह सारी चीजें उसके पास उपलब्ध थी। वही एक राष्ट्र था जो उस आने वाले खतरे को टाल सकता था। लेकिन मगध नरेश धनानंद ने, जो कि पूरी तरह से अय्याशी में चूर था और पूरी तरह से हमेशा नशे में डूबा रहता था, चारों तरफ उनकी सिर्फ दासियां रहती थी, धनानंद ने इनका बहुत ज्यादा अपमान किया और सिपाहियों के द्वारा इनको धक्के मार करके महल से बाहर निकाल दिया गया, इनकी शिखाओं को पकड़ के। तब एक शिक्षक ने, तब चाणक्य ने अपनी शिखाओं को पकड़ करके और धनानंद को ललकारते हुए ये प्रतिज्ञा की, मैं तब तक इन शिखाओं को नहीं बांधूंगा जब तक मैं तेरा सर्वनाश ना कर दूं और तुझे इस गद्दी से उतार करके एक ऐसे राजा को ना बिठा दूं जो जनता के लिए, लोगों के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हो, और अखंड भारत का मैं एक दिन निर्माण करूंगा। और आगे चल करके चाणक्य ने अपनी एक एक प्रतिज्ञा को पूरा किया और यह साबित कर दिया कि अगर कोई चाह ले तो कुछ भी वो प्राप्त कर सकता है, अपनी बुद्धि से, अपने धैर्य से और अपने विवेक से। उसने धनानंद को बर्बाद भी किया, उसको उसकी गद्दी से भी उतारा और वहां पर एक ऐसा राजा बिठाया जो जनता के लिए अपने जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार था, और आगे चल करके उसने अखंड भारत का भी निर्माण किया। और इस तरह से चाणक्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और हम लोगों को यह सिखा गए कि इंसान अगर किसी चीज को चाह ले, किसी चीज की प्रतिज्ञा कर ले, किसी चीज को ठान ले अगर, तो वो उसे प्राप्त कर सकता है।